आज मैं आपको एक बड़ी खबर बता दूं। राज्यसभा का अगर आप प्रसारण देख रहे हैं तो देखिएगा, एक बहुत बड़ा बिल आज इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है, जिसके बाद यह तय हो जाएगा कि किस तरह से इस देश की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, जिसको हम इलेक्शन कहते हैं, उसमें से सीजेआई चंद्रचूड़, जो इस वक्त मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनको हटाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। पिछले कुछ समय में सीजेआई चंद्रचूड़ ने जिस तरह के सवाल ही नहीं बल्कि जिस तरह की टिप्पणियां करके और जिस तरह के फैसले इस सरकार के कई सारे कदमों के खिलाफ भी दिए हैं, बिल्कुल धड़ल्ले से, बिना डरे, उसको देखते हुए ये सरकार, मोदी सरकार, सीजेआई को इलेक्शन की ही पूरी प्रक्रिया से अब हटा देना चाहती है। ये बिल क्या होगा ये मैं आपको बताती हूं। आज शाम 4 बजे नरेंद्र मोदी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर सामने आकर बोलने वाले हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ा बिल जो कि राज्यसभा में अर्जुन मेघवाल लेकर आने वाले हैं, टेबल करने वाले हैं, उसका क्या परिणाम होने वाला है ये भी आप जानते हैं, क्योंकि नंबर्स किसके पास हैं ये आपको बखूबी पता है। This law is being introduced in order to get over the judgment of the Constitution bench of the Supreme Court, which had recently held that in order to ensure the independence of the Election Commission, the selection of the election commissioners should be by a 3-member committee consisting of the Prime Minister, Leader of Opposition and the Chief Justice of India. That would ensure some degree of independence in the appointments. The court had held this on the basis of holding that the independence of the election commission is essential for our democracy, and an independent selection committee is necessary to uphold democracy or to ensure that our democracy is sustained. Therefore, in my view, this new law being brought by Parliament, by the government, even if it is passed by Parliament, in my view it would be unconstitutional because it would violate democracy, which is a basic structure of the Constitution, and therefore it is likely to be struck down by the Supreme Court. ये क्या हुआ है देखिए, एनडीटीवी की ये खबर देखिए आप, सेंटर वर्सेस जुडिशरी। एक बार फिर हम केंद्र वर्सेस जुडिशरी की टक्कर होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि जो जुडिशरी ने, एपेक्स कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला पहले सुनाया था, उसकी आगे इन्वॉल्वमेंट ही ना हो, इस तरह का एक बिल लाने की कोशिश अब राज्यसभा के हवाले से पहले हो रही है। सेंटर्स बिल ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ पोल बॉडी चीफ removes chief justice from panel to be tabled in Rajya Sabha today। तो ये जो बिल है, बेसिकली अभी तक क्या होता आया है कि जब इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति का जो डिसीजन होता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो डिसीजन लेना होगा देश के राष्ट्रपति को, लेकिन किसकी एडवाइस पर? जिसमें होंगे देश के प्रधानमंत्री, जिसमें होगा लीडर ऑफ ओपोजिशन इन लोकसभा, और साथ ही तीसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनको दरकिनार करते हुए ये बिल ये कह रहा है कि अब ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हमने रखा हुआ था, इनको हटा के एक ऐसा यूनियन मिनिस्टर, एक ऐसा पैनल हो जो कि सीधा प्रधानमंत्री से, जिसका लेना देना हो प्रधानमंत्री की तरफ से अपॉइंटमेंट हो। तो मैं आपको बताती हूं कि आखिर ये वायर की खबर पहले पढ़िए, फिर मैं आपको कई लोगों के ट्वीट्स भी दिखाऊंगी जो इस बारे में क्या बोल रहे हैं। न्यू बिल प्रपोजेस सिलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स बाय पैनल ऑफ पीएम का पैनल इसको सिलेक्ट करेगा, ओपोजिशन लीडर और साथ ही यूनियन मिनिस्टर। मतलब अब इसमें जुडिशरी का कोई लेना देना नहीं होगा, सब कुछ अपने अपने लोग होंगे। एक आदमी सिर्फ लीडर ऑफ ओपोजिशन जो कि दूसरी तरफ से होगा, वरना उसके अलावा यूनियन मिनिस्टर और पैनल ऑफ पीएम होगा, सब कुछ अपना होगा। 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं। ये एक क्या नया तरीका है जिसमें से आप जुडिशरी को सीधे निकाल दीजिए। और जुडिशरी से दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा सीजेआई हैं वो लगातार आपको अनकंफर्टेबल कर रहे हैं अपने सही फैसलों के साथ। द मूव कम्स आफ्टर अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द टॉप कोर्ट इन मार्च दिस ईयर। इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यह फैसला दिया था कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन वो होगा, उसका आधार होगा उस एडवाइस पर जो कि एक कमिटी होगी, जिस कमिटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। साथ ही ये जो फैसला उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, यानी मार्च में इसी साल, ये वर्डिक्ट एक बैच ऑफ प्लीज थी जो कि रिफॉर्म्स चाहती थी इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग इलेक्शन कमिश्नर्स सिंस द एग्जीक्यूटिव एंजॉयड द पावर टू मेक अपॉइंटमेंट्स इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 324 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस ऑर्डर को पास करते हुए उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने यह भी कहा था कि क्योंकि कोई एक पार्लियामेंट्री लॉ इस वक्त प्लेस नहीं है, इसलिए
इलेक्शन कमिश्नर्स के सिलेक्शन प्रोसीजर को कोर्ट ले डाउन कर रहा है। इस बिल का नाम है चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023, which is scheduled to be introduced in the Rajya Sabha on Thursday by Union Law Minister अर्जुन राम मेघवाल। अब आप जरा इन ट्वीट से समझिए। सबसे पहले मैं आपको, जो कि राज्यसभा के सांसद अब बनाए जा चुके हैं टीएमसी द्वारा, साकेत गोखले, उनका मैं आपको ट्वीट दिखाती हूं, जिन्होंने ये ट्वीट किया है। दिस इज शॉकिंग। मोदी गवर्नमेंट हैज अगेन ब्रेजनली ट्रैम्पल्ड अपॉन एन SC judgment and is making the election commission its own bunch of stooges. In a bill being tabled in Rajya Sabha today, the Chief Justice of India has been replaced by a union minister. चीफ जस्टिस को यूनियन मिनिस्टर से, और यूनियन मिनिस्टर कौन होता है? नरेंद्र मोदी का ही अपना आदमी, उनका अपने मंत्री, उनकी सरकार है क्योंकि, और आगे कभी भी कोई प्रधानमंत्री होंगे तो उनका भी जो है केंद्र मंत्री होगा। लेकिन इस वक्त प्रधानमंत्री कौन है? और उन्हीं की तरफ से ये बिल लाया जा रहा है और उन्हीं का आदमी जो मंत्री उनका है वो वहां पर रहेंगे। एक न्यूट्रल शख्स जो कि CJI है वो उसमें नहीं रहेंगे। Has been replaced by a union minister on the selection committee to appoint the chief election commissioner and 2 ECs. SC in its judgment had clearly noted that the committee should be A. Chief Justice of India, B. PM, C. Leader of opposition. In the bill, the Modi government has replaced CJI with a union minister. Basically now Modi and one minister will appoint the entire election commissioner. So basically Modi, उनका एक आदमी जो कि उनका मंत्री है, यूनियन मिनिस्टर, 2 हो गए ये लोग, और साथ में लीडर ऑफ अपोजिशन 1। सो 2:1 में इस पूरे रेशियो में बड़ा कौन सा है? अभी तक ये 1:1 आप कह सकते थे, जिसमें एक थर्ड पार्टी न्यूट्रल थी, दैट वाज CJI। तो क्या होना चाहिए, कैसा इलेक्शन कमिश्नर होने चाहिए, उनका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, किसको अपॉइंट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं इलेक्शन की प्रोसीडिंग्स को आगे फेयर और फ्री तरीके से आगे करने के लिए। लेकिन ये कितना फ्री और फेयर होने वाला है इस बिल के बाद आप समझ लीजिए, अगर ये बिल एक्ट बन जाता है। दिस इज अ क्लियर स्टेप टुवर्ड्स रिगिंग द 2024 इलेक्शंस आफ्टर फियर हैज बीन स्टक इनटू बीजेपी's हार्ट बाय द यूनाइटेड इंडिया अलायंस। अब मैं इसके अलावा आपको पत्रकार मेघनाथ का भी ट्वीट दिखाती हूं, उन्होंने भी बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाया, तो ये देखिए। This bill has been listed for introduction in Rajya Sabha today. तो मेघनाथ लिखते हैं, this bill has been listed for introduction in Rajya Sabha today. It is going to change the way the chief election commissioner and ECs are appointment. ये बिल कैसा है, बिल का क्या नाम है वो देखिए, उन्होंने स्क्रीनशॉट डाला है। उसके आगे वो थ्रेड में लिखते हैं, in a recent Supreme Court case, the court declared that the appointment of CEC यानी Chief Election Commissioner and election commissioners will be done by a committee consisting of Prime Minister, Leader of Opposition or Leader of largest party in opposition, and third the Chief Justice of India, which was the neutral person. तो 2 पॉलिटिकल आदमी थे, एक इधर की तरफ जो सत्ता में है, एक दूसरी तरफ जो कि विपक्ष में है, 1:1, और एक तीसरे जो थे वो न्यूट्रल आदमी थे। इस तरह से अगर एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, हमारा जो इलेक्शन प्रोसीजर है वो सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक माना जाता है, इसलिए हम अपने आप को क्लेम कर पाते हैं कि हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं। उसमें जो थर्ड शख्स जो कि न्यूट्रल शख्स होना चाहिए है, जो कि न्यूट्रल शख्स हैं, उनको रिप्लेस कर दिया है मोदी ने अपने मंत्री से, इस बिल के हवाले से। आगे देखिए बिल में क्या मेंशन किया गया है, ये देखिए, इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रही हूं। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन रिट पिटीशन सिविल नंबर 104 ऑफ 2015 Anup Baranwal versus Union of India declared that the appointment of CEC and ECs shall be made by the President on the basis of advice tendered by a committee consisting of the Prime Minister, the Leader of Opposition in the Lok Sabha, and in case there is no such leader, the Leader of the largest party in the opposition in Lok Sabha, having the largest numerical strength, and the Chief Justice of India। बस ये Chief Justice of India से ही दिक्कत थी, क्योंकि CJI चंद्रचूड़ ने जिस तरह के फैसले इनके खिलाफ लगातार दिए हैं, जिस तरह की सही बातों पर उन्होंने ऐसी बिल्कुल गंभीर टिप्पणियां की हैं, जिससे कि ये सरकार बेहद अनकंफर्टेबल हो गई और समझ गई है कि CJI चंद्रचूड़, जो कि अगले इलेक्शन के दौरान तक भी रहने वाले हैं CJI इस देश के, उनके रहते हुए ये सब कुछ करना आसान नहीं हो पाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका है कि उस चीज का इस्तेमाल कर लो जो लिखा हुआ था, जो इस जजमेंट में था, कि क्योंकि कोई एक लॉ प्लेस में नहीं है, इसलिए हमको ये आपके सामने रखना पड़ रहा है। It has been clarified in the aforesaid judgment that the said norm provided by the Supreme Court will continue to hold good till a law is made by the Parliament। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में यह लिखा हुआ था कि जब तक कि पार्लियामेंट इस पर कोई लॉ नहीं बना देता, तब तक यही जो हमारा फैसला है ये रहेगा। ये जो लाइन है, इसका इस्तेमाल
इस पूरे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने के लिए आज किया जाने वाला है राज्यसभा में। आगे देखिए मेघनाथ लिखते हैं, बट द बिल डज नॉट डू दैट। The proposed bill says that the CEC and EC will be appointed by a committee consisting of Prime Minister, Leader of Opposition in Lok Sabha, Union Cabinet Minister nominated by the Prime Minister. They are replacing CJI with a minister. यानी CJI की जगह अब मिनिस्टर से रिप्लेस कर दीजिए। CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द मोस्ट न्यूट्रल पर्सन हु वुड हैव बीन ऑन दैट पैनल, ही हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अ मैन हु इज पार्टिसन। और जो सत्ताधारी दल के साथ है उस शख्स से सीजेआई को रिप्लेस कर दिया आपने। कितना आसान है आज के दौर में ये सब कुछ कर जाना, क्योंकि आप जो जनता है ना समझेंगे और ना समझने की कभी कोशिश करेंगे कि किया क्या जा रहा है आपके अपने देश के साथ। आगे मेघनाथ लिखते हैं, इसका इफेक्टिवली मतलब तो ये होगा दैट प्राइम मिनिस्टर गेट्स 2 votes within the committee, one is their own vote and the other through the nominated union minister। खुद का वोट और यूनियन मिनिस्टर का वोट 2 हो गए, जैसे मैंने पहले बताया। आई डोंट नीड टू रियली स्पेल आउट व्हाट दैट मीन्स, टू बी ऑनेस्ट। समझ में आ रहा है आपको? एक शख्स के 2 लोग, दूसरी तरफ एक आदमी, किसकी चलेगी? ये बताने के लिए मुझे लगता है एक 5 साल के बच्चे को भी बता दूंगी तो उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन आप सब लोग बड़े होने के बाद भी, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी कहां कितना समझ रहे हैं, आपकी अपनी बुद्धि पर डिपेंड करता है। आगे वो लिखते हैं, दिस लाइन इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिल इज क्रूशियल। इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट द नॉर्म प्रोवाइडेड बाय द SC विल कंटिन्यू टू होल्ड गुड टिल अ लॉ इज मेड बाय पार्लियामेंट। इन अ वे द गवर्नमेंट इज सेइंग दैट वी हैव चेंज्ड द लॉ सो SC's डायरेक्टिव्स वोंट अप्लाई एनी मोर। यानी अब हमने तो अपना लॉ बना दिया है, अब SC की डायरेक्टिव्स इस पे अप्लाई करेंगी ही नहीं। आप सबको मुबारक हो ऐसा नया भारत।